जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी कूष्मांडा आप और आपके परिवार की रक्षा करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी हल्की और मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। इन्हें दुखों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। सूर्यदेव इनका निवास स्थान है। यही वजह है कि माता के इस रूप के पीछे सूर्य का तेज झलकता है। मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहते हैं क्योंकि इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वास सूर्यमंडल के अंदर माना जाता है। केवल इन्हीं में सूर्यलोक में रहने की क्षमता है, इसलिए इनके शरीर की चमक और आभा सूर्य के समान ही तेजस्वी है। इनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वो हर दिन सुबह होती ही भिक्षा मांगने निकल जाता और शाम को लौटता। वो भिक्षा को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता था। गरीबी के बावजूद उसका मन हमेशा धर्म और सत्कर्मों में लगा रहता था। वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता था और हमेशा सत्य बोलता था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार नहीं आए। इतना दुखी होने पर भी वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन सुशील के घर के पास सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी थे और सभी वेदों के ज्ञाता थे। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने लगे। सुशील के मन में भी उनसे मिलने की इच्छा जागी। वो महर्षि की सेवा में उपस्थित हो गया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों और मंत्रों की ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। मेरी दरिद्रता और दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं? मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकूं। धन के अभाव में मैं उन्हें पर्याप्त सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधे, कृपया कोई ऐसा उपाय, जप या मंत्र बताइए जिससे मेरा परिवार सुखी रह सके। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कूष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक पवित्र मन और श्रद्धा भक्ति भाव से सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति की अनेक बीमारियां और दुख दूर हो जाते हैं। उसे सद्बुद्धि मिलती है और माता के प्रति अटूट भक्ति जागती है। ये उस समय की बात है जब पूरा ब्रह्मांड अंधकार से भरे एक शून्य के समान था। फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली और अंधेरा उजाले में बदल गया। देखते ही देखते वो दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हुआ, जो स्वयं देवी कूष्मांडा थीं। अपनी मंद और हल्की मुस्कान से ही उन्होंने अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उन्होंने ही पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाशगंगा को जन्म दिया। संसार में जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य की आवश्यकता थी, इसलिए मां कूष्मांडा ने स्वयं को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का प्रतीक है, तो देवी कूष्मांडा उनकी शक्ति हैं। उनका अलौकिक तेज ही सूर्य को जीवन और प्रकाश देता है। कूष्मांडा देवी के बिना सूर्यदेव शक्तिहीन हैं। ये देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्यमंडल के भीतर निवास कर सकती हैं। महर्षि ने आगे कहा कि माता की पूजा करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। माता कूष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। सभी रोगों और दरिद्रता का नाश होता है और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। महर्षि सत्यव्रत की सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने नवरात्रि के व्रत रखे। उसने महर्षि को अपना गुरु बनाया और उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद सुशील ने लगातार 9 वर्षों तक माता भवानी और मां कूष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और मंत्र का जाप करता रहा। हे सुशील, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता और दुख आज से दूर हो जाएंगे। इस प्रकार मां कूष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई और उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। प्रेम से बोलिए कूष्मांडा माता की जय। कथा समाप्त हुई।